This is the sixth and last play. The writer is Derek Walcott, and the play is Dream of a Monkey Mountain. This play was included in the syllabus of MA English second year. Current जो syllabus है उसमें. So first let's see the biography of the writer. Derek was born on 23rd January in the year 1930, and he died on 17th of March 2017 at St. Lucia. ये एक आइलैंड है छोटा सा. डेरिक का फुल ही वाज आल्सो रिफर्ड एज सर डेरिक एल्टन वॉलकॉट. इनका फुल नेम बोल सकते हैं आप ये. He was a poet and playwright. He belonged from a hybrid family. Like his mother was African and his father was European. So white and black. That's why he is called as hybrid child. He wrote his first poem at the age of 14. मिल्टोनिक था वो पोएम का नाम. एंड ये पोएम पब्लिश हुई थी सेंट लुइका के नेशनल न्यूज़पेपर में, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ सेंट लुइका. Famous works Derek Walker done throughout his life is Dream of a Monkey Mountain in the year 1967. He wrote it in the year 1967, but it was published in the year 1970. Omeros in the year 1990. And White Agrates in the year 2007. So this is it about the writer. This play, Dream of a Monkey Mountain, bought him a Nobel Prize and prize of Best Foreign Play. So particularly ये play के through डेरिक वॉलकॉट को 2 awards मिले थे, Nobel Prize and Best Foreign Play Award. ये play publish हुआ था in the year 1970. Basically, this play is about colonized people, the mental situation and psychological condition of the colonized people, and how Britishers affected them, how their mental conditions got affected. So, the dream is of a protagonist, जो है एक मकाक. Makak is a let's get into the characters first. ये colonized people की situation है. So characters are मकाक. मकाक एक प्रोटोगनिस्ट है एंड ये ड्रीम ऑफ अ मंकी माउंटेन मकाक का एक ड्रीम है. सो मकाक बेसिकली एक चारकोल बर्नर है. ही इज अ कटर ऑफ द कोल, जो कोयला रहता उसका बर्नर. एंड ही इज इन जेल. जेल में इसीलिए है बिकॉज ही हैज डिस्ट्रॉयड अ शॉप व्हाइल ही वाज ड्रंक. ही इज ओल्डर मैन ऑफ 60+ years. And currently is in jail. And jail में he saw a dream.
So jail में he is feeling ugly, uncivilized, and very alone because he lives in a hut on a monkey mountain. अब जेल में इनको बहुत अनगली अनसिविलाइज्ड फील हो रहा। मकाक का बिजनेस जो है चारकोल का, वहां पर उनका एक पार्टनर है मॉस्ट्यू। ये नेक्स्ट कैरेक्टर है, ये मकाक का पार्टनर है। तो जेल में मकाक सॉ अ ड्रीम। मकाक एक ऐसा पर्सन है जो जिसकी एज भी हो गई, ड्रंक भी है, और अपनी आइडेंटिटी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो उन्हें भूल गए, उनका नाम भूल गए। जब कोई भी उनसे पूछ रहे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ही इज सेइंग एज मकाक। मकाक इज एक्चुअली अ मंकी। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा बहुत अगली है उन्हों, इसीलिए उनको मंकी से रिफर कर रहे, इसीलिए नाम भी मकाक है, थोड़ा सिमिलर टू मंकी। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है दैट इज मॉस्टिक। ये मॉस्किटो हो सकता है। तो बेसिकली जो भी इसमें ये प्ले में नेम्स है वो एनिमल्स के नेम से थोड़ा बहुत सिमिलर है, नॉट एग्जैक्ट बट थोड़ा बहुत सिमिलर। मतलब इसमें वॉलकॉट बताना चाह रहे थे कि इंसान जो है, ह्यूमंस, किस तरीके से उन लोग के साथ एनिमल टाइप बिहेवियर किया जा रहा बाय द ब्रिटिशर्स। इंसान को इंसान ने बल्कि वो लोग एनिमल समझ के सब बिहेव कर रहे। तो वो जो इंसान है जिसके ऊपर टॉर्चर हो रहा, उन्होंने भी अपने आप को वही बिलीव करना शुरू कर दिया। ओके, सो मकाक का रियल नेम जो है दैट इज फेलिक्स होबेन। ये मकाक का रियल नेम है जो कि उन्हें भूल गए थे। और इनके ड्रीम में एक गॉडेस आए वाइट। मकाक है डार्क, लेकिन इनके ड्रीम में एक वाइट गॉडेस आए और बोले कि जाओ, अफ्रीका के किंग बनने वाले हैं तुम, जाके वहां पर रिकंसोल हो जाओ और वहां पर जाके वहां के किंग बन जाओ। सो एक गॉडेस बोलते मकाक को ये आकर अपने ड्रीम में। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मकाक के जो बिजनेस पार्टनर एंड फ्रेंड है मॉस्टिक। इन्हू बहुत ही शॉर्ट है साइज में और फिजिकली डिसेबल है, और इन्हू हमेशा मकाक पर बिलीव करे। शॉर्ट एंड ब्लैक इन कलर, and he always believes in Makak. नेक्स्ट है कॉर्पोरल लेस्ट्रेड। सो कॉर्पोरल लेस्ट्रेड जो है एक पुलिसमैन है जिसका नाम मुलाटो है, और इन्हू ही क्या करे मकाक को अरेस्ट कर कर लेकर आए। लेकिन प्ले के एंड में इन्हू बहुत ही काइंड हो जाते और मकाक को छोड़ देते जेल से। नेक्स्ट है बैजिल। यहाँ पर बैजिल रिप्रेजेंट करता डेथ को। बैजिल रिप्रेजेंट्स डेथ। हमेशा एक डार्क कोट में और एक हैट में रहता, और एक ब्लैक मैन रहते हैं इन्हों भी जो डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पैम्पिलियन। पैम्पिलियन एक मार्केट के इंस्पेक्टर है, और पैम्पिलियन का फुल नेम है साइफस जे पैम्पिलियन। ये इनका फुल नेम है। इन्हू एक लॉ ऑफिसर है, और इन्हू भी एक कॉर्पोरेट लेस्ट्रेड है, और इन्हू मकाक के ड्रीम में आए थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है टिग्र। ये टाइगर हो सकता। सो सोरस एक और एक कैरेक्टर है, और ये इन दोनों मिलके क्या करे थे, जेल से भागने की कोशिश करे थे, लेकिन बाद में लोग मकाक को फॉलो करें। बट ही गॉट किल्ड बाय कॉर्पोरल लेस्ट्रेट इन ड्रीम ऑफ द मकाक। लेकिन करंटली इन स्टिल जेल में छे, लेकिन मकाक के ड्रीम में क्या हुआ, कॉर्पोरल लेस्ट्रेट इनको मार दिए। नेक्स्ट कैरेक्टर है सोरियस।
सो सोरियस भी जो है टाइगर की पार्टनर है, एंड इन्हों भी अफ्रीकन डिसेंडर है, और इन्हों भी जो है मकाक के ऊपर बिलीव करते हैं। थर्ड जो है लास्ट कैरेक्टर है अपार्टिशन। ये वाइट गॉडेस है जो मकाक के ड्रीम में आई थी। ये शायद घोस्ट हो सकती है, या फिर वाइट वुमन, या फिर एक गॉडेस। लेकिन इन ड्रीम में आके वर्बली वो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर भी डांस के थ्रू शी हैज स्पोकन थ्रू द डांस, और मकाक को वे बताया लाइफ की, मकाक को अपनी आइडेंटिटी बताया, मकाक को उनका एक्चुअल नेम इनके थ्रू ही मालूम हुआ। So what is the story is about? Let's see. ये स्टोरी एक शॉर्ट एपिग्राफ से शुरू होती है, जो कि फ्रांस फैनॉन का पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल फिलोसोफर जो फ्रांस फैनॉन है उनका लिखा हुआ था। फ्रांस फैनॉन का लिखा हुआ एपिग्राफ यहाँ पर यूज हुआ, वहां से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ। सो ये प्ले स्टार्ट हुआ जहां पर कोरस सिंग कर रही थी और डांस कर रहे थे डांसर स्टेज पे। सो आफ्टर दैट डांस एंड ऑल, फर्स्ट जो सीन सेटिंग है वो है जेल की। एक जेल है, वहां पर दो सेल्स है। दो सेल्स में एक में टाइगर है और एक में सोरियस है, और दोनों ब्लैक मैन है। और उन दोनों को थीव थीव करे लोग, लाइक दे हैव बॉट समथिंग अननोइंगली। तो एज ए थीफ उन लोग को जेल में अरेस्ट करके डाल दिए फॉर थीवरी। और एक जेल एम्प्टी है, मतलब 3 सेल्स है एक जेल के। एक में है टाइगर, जिसमें और एक में है सोरियस, और एक है एम्प्टी सेल। सो जो कॉर्पोरल लेस्ट्रेट जो थे ना, उन्होंने क्या करे, ये जेल एनिमल्स को मतलब ह्यूमंस को रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब सुधारने के लिए, लोग दोबारा गलती नहीं करना उसके लिए रहती है जेल। कॉर्पोरल लिस्ट्रेट क्या करते हैं, यहाँ पर इन लोग को कुछ टाइम के लिए रखते हैं। उन लोग का जब बिहेवियर अच्छा होता तो उन लोग को रिलीज कर देते जेल से। सो लेस्ट्रेट क्या करे, वहां पर दूसरे प्रिजनर से जो जो उन एनिमल्स समझते उन लोग से लड़ाई कर रहे थे, और लोग को समझा रहे थे कि अच्छे से बिहेव करना। सो उसके बाद क्या कर रहे हैं, मकाक जो बहुत ही टायर्ड, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, उन्होंने उसको एक जेल में लाके डाल दिए मकाक को। अभी मकाक ये सेल में है। ओके, सेल में जब मकाक को लाके डाल दिए तो मकाक एक ड्रीम देखे। वो ड्रीम में उन अपार्टिशन को देखे, एक घोस्ट को देखे जो कि बहुत ही वाइट वुमेन थी। शी में बी अ फीमेल गॉडेस, जो मकाक को इंस्पायर करने उनके ड्रीम में आई। अब यहीं से मकाक का ड्रीम शुरू हो जाता। अब मकाक का ड्रीम में क्या हुआ, जो कैरेक्टर्स मकाक के बाजू के सेल्स में है वो लोग कॉर्पोरल लिटरेट, और मकाक के प्रीवियस लाइफ जिसके बारे में मकाक भूल गए, अभी करंटली उनको कुछ भी याद नहीं है, और उनको उनका नाम सिर्फ मकाक याद है, जो रियल नेम है वो भी याद नहीं। वो सब उनको ये गॉडेस के थ्रू याद आ गया उनके ड्रीम में, बिकॉज उनका एक ऐसा ड्रीम था जो उनके पास्ट से रिलेटेड, अभी जो देख रहे थे वो सबसे रिलेटेड था, जिसकी वजह से उनको सब याद आ गया। सो मकाक एक ड्रीम देखते हैं जब उन जेल में रहते हैं। सो मकाक के ड्रीम में होता ये कि मॉस्टिक जो उनके फ्रेंड है, उन मकाक को मार्केट जाने के लिए इंकरेज करते रहते कि चलो मार्केट जाएंगे, चलो मार्केट जाएंगे। वहां पर उन लोग कोल जो मकाक बनाते वो कोल को सेल करना चाहते हैं। सो मकाक को जो है ये वाइट वुमेन दिखाई देती ड्रीम में, और उन्होंने बोलते मकाक को कि चलो तुम अफ्रीका वापस चले जाओ और वहां पर तुम वहां के किंग बन जाओ, मकाक को बोलते। सो मकाक उनके फ्रेंड को बोलते हैं कि मेरे को अफ्रीका जाना है, मेरी ये ख्वाहिश है बोलकर। वो लोग जाते रहते, कंट्री रोड पे रहते, रास्ते में वहां पर मॉस्टिक क्या करते, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलता है उन लोग को, जमा हुए हुए रहते वो लोग, एक बीमार आदमी को ठीक करने के लिए वो लोग कोशिशें करते रहते हैं। तो उन लोग को चाहिए होता कोल वो आदमी के नीचे रखने।
सो दैट स्वेट से उनकी बीमारी चले जाना, उसको एक स्नेक बाइट कर देता। तो स्वेट उसके नीचे कोल लगाना चाहते, स्वेट के थ्रू उसका पॉइजन बाहर आने के लिए। तो मकाक क्या करता है, उन लोग के सॉरी मॉस्टिक क्या करता है, उनके फ्रेंड को बोलते मेरा फ्रेंड हेल्प कर सकता, तो मकाक हेल्प करते। मकाक के पास कोल रहता तो उन्होंने उससे हेल्प करते, लेकिन मकाक को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता हेल्प के बदले। मॉस्टिक क्या करते, वो लोगों से ब्रेड और थोड़े से पैसे ले लेते, विदाउट मकाक को मालूम हुआ कि ऐसा उन्होंने ले लिए। और वो लोग बहुत ही खुशी से ये हेल्प मतलब दे भी देते पैसे और ब्रेड। और मकाक जो है एक हीलिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते, जहां पर वो पर्सन को हील करते हैं लोग, जिसको स्नेक बाइट करता उसको मकाक हील करते हैं। सो मॉस्टिक ये सब देखते कि मकाक के पास हीलिंग पावर है और उन लोगों को हील कर सकता बोलकर। पीपल बहुत थैंकफुल होते हैं मॉस्टिक के, और मॉस्टिक को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। और मकाक के पास हीलिंग पावर है ये भी मॉस्टिक को मालूम हो गया, और उन्होंने इसको अपने फाइनेंशियल गेन के लिए यूज करना चाहता, लेकिन मकाक क्या करते, रिफ्यूज कर देते कि नहीं, पैसों के लिए नहीं करना चाह रहा हूं मैं ये सब बोल के। उसके बाद लोग मार्केट की तरफ चले जाते। मार्केट में लेस्ट्रेट और इंस्पेक्टर सर्वे के लिए आए हुए रहते हैं, तो उन लोग को मालूम होता कि एक पावरफुल हीलर है कोई, उसकी तरफ उन लोग जाके देखना चाहते क्या हो रहा। सो मॉस्टिक आ जाता मकाक का ड्रेस पहन के एज ए हीलर, और अपनी आइडेंटिटी छुपा देता उन्होंने। पूरा क्राउड उनको सराउंड कर लेते और मार देते, ये मारते रहते, ये कॉर्पोरेट लिस्टेड देखते रहते। फिर मकाक ये चीज देख के, अपने फ्रेंड को देख के बहुत सैड हो जाते हैं, उसके इंजरीज को देख के, और उसको अपने आर्म्स में लेके घर पर चले जाते हैं, और उसको ठीक हुए तक उन्होंने ख्याल रखते हैं। इसके बाद फिर प्ले में एक शॉर्ट एपिग्राफ है, जो अगेन फ्रांस फेनॉन का लिखा हुआ है। और मकाक जेल में उठ जाते, फिर मतलब उनका वो ड्रीम खत्म हो जाता वहीं पर। और ये ड्रीम है मकाक को अपना ओरिजिनल नेम होता, और उनके पास हीलिंग पावर है ये मालूम होता, और उनके फ्रेंड उनके साथ पास्ट में क्या करे, थोड़े पास्ट से रिलेटेड चीजों को मालूम, जो उन्हें भूल जाते हैं। और अब उनको जो गॉडेस रहती, वो गॉडेस बोलते कि जाओ तुम अफ्रीका जाके वहां के किंग बन जाओ। तो मकाक वो बात बिलीव कर लेते हैं। टाइगर और सोरस को भी उठाते हैं, जो नोटिस करते हैं कि मकाक के पास थोड़े से पैसे है, पर मकाक के पास से वो पैसे चुरा लेंगे। टाइगरी एंड सोरस इन दोनों ये चीज सोचते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मकाक को बोलते कि अपन ये लिस्ट्रेट को मार देंगे और अपन यहाँ से भाग जाएंगे। तो मकाक भी एग्री हो जाता। मकाक की कोशिश करता, और सोरियस एंड टाइगर जो है उसको पीछे से स्टैप करते हैं। टाइगर एंड सोरियस उसको पीछे से स्टैप करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेहोश हो जाता, एंड वो लोग जेल से भाग जाते हैं। लेकिन मकाक को रियलाइज होता है कि उसके जो साथ के लोग हैं, वो लोग फॉरेस्ट में भाग जाना चाह रहे हैं, और लेस्ट्रेट वापस ठीक हो गया, उसके वॉन्ट्स ठीक हो गए। मकाक को जैसा हीलिंग पावर है, मकाक उसको हील कर दिए। तो कॉर्पोरेट लिस्टेड को भी मकाक के ऊपर रहम आ जाता, मकाक भागते नहीं, उन दोनों भाग जाते हैं, और मकाक उसको हील करने के लिए रुक जाते। सो अभी मकाक भी बाहर निकलते तो पूरा फॉरेस्ट रहता, जो रेगुलर नहीं रहता। लेकिन मकाक अफ्रीका के तरफ हेड करते और अफ्रीका पहुंच जाते हैं। मकाक वहां पर जाके देखते कि लिस्ट्रेट जो है, कॉर्पोरेट लिस्ट्रेट, उन्होंने भी अफ्रीका पहुंच गए, और बहुत वरीड है लिस्ट्रेट, और अपने माफी मांग रहे मकाक से, क्योंकि मकाक अभी वहां के किंग बन चुके हैं अफ्रीका के। तो लिस्ट्रेट आके मकाक से माफी मांग रहे हैं। मकाक भी जो है माफ कर दिया उनको, ठीक है मैं माफ कर देता हूँ, और टाइगर और सोरियस से भी तुम्हारा माफी मांगने लगाता हूँ। तो सोरियस जो है माफी मांग लिए, लेकिन टाइग्रेस माफी मांगने से और मकाक को सपोर्ट करने से रिफ्यूज कर दिए। सो टाइग्रेस रिफ्यूज कर
लिस्ट्रेट को गुस्सा आया कि मकाक की बात सुनो, उनु किंग है, तुम क्यों नहीं सुने, और लिस्ट्रेट टाइगर को मार दिए और अफ्रीका छोड़ के चले गए। वहां पर कॉर्पोरेट अनाउंस करा के अभी मकाक जो बोले वही वहां का लॉ रहेगा। पूरा क्राउड आके मकाक को घेर लेता एंड वहां का अभी उन्होंने मकाक कॉन्क्यूरिंग किंग बन जाते, लाइक प्रेजेंट किंग। और सारे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते, लेकिन मकाक कहीं ना कहीं खुश नहीं रहते, बिकॉज उनको ये सब अनरियल फील होता और उन्होंने अब कितने ओल्ड हो गए बोल के सोच लेते रहते, मैं इतना सब है मेरी लाइफ में, लेकिन मैं अभी इतना ओल्ड हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो लिस्ट्रेट क्या बोलते, सारे प्रिजनर्स को अभी जो भी जेल में है, आपसे मेरा ऑर्डर नहीं लेकिन किंग का ऑर्डर चलेगा। और जो व्हाइट पीपल रूल करे उन लोग का नाम लेते, जिसको लिस्टेड ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी मर गए उन लोग का नाम लेते। और व्हाइट पीपल जो हिस्ट्री में थे उन लोग क्या क्या पनिशमेंट देते थे, वो सब जेल के न्यू रूल्स बनाते मकाक। अभी नेक्स्ट सीन में ये होता कि मॉस्टिक जो मकाक के ओल्ड फ्रेंड रहते, उनको कोर्ट को लेके आया जाता, बिकॉज उन्होंने मकाक को चीट करे थे स्टार्टिंग में, मकाक के पावर्स यूज करने की करे थे, लेकिन लोगों मॉस्टिक है और लोग उनको मारे थे, तो मकाक उनकी देखभाल जब करे थे, तो उनका डिसीजन होने वाला रहता, उनको जेल में लेके आया जाता। हो गए और उनको बहुत डल फील हो रहा, तो उन्होंने ये डिसीजन को यहाँ से लेके जाओ, मेरे सामने से लेके जाओ बोलकर भेजा। फाइनली जो ड्रीम में वुमेन जो आते ना मकाक के, व्हाइट वुमेन, उन मकाक के सामने आते और लेस्ट्रेड डिमांड करते कि के साथ अच्छा नहीं कर, बोलते कि ठीक है मारना है ना मॉस्टिक को, तो मैं मारता हूँ अकेले में, तुम लोग सब यहाँ से जाओ। और उन्होंने मारते नहीं, छोड़ देते, या फिर क्या करते वो स्टोरी में तो नहीं बताया। स्टोरी दिस सीन एंड्स हियर। इसके बाद इसका एक एपिलॉग है। अब एपिलॉग में ये ड्रीम मकाक का एंड हो जा रहा एंड मकाक वंस अगेन जेल के सेल में उठ रहे हैं। सो मकाक ड्रीम के अंदर ड्रीम देखे, तो जब उन्होंने ड्रीम देखे कि गॉडेस आके उनको बोल दी थी, और जब लेस्ट्रेड उनको उठाए थे तब लेस्ट्रेड उनको एक्चुअल में नहीं उठाए, वो अगेन एक ड्रीम था। अब जब मकाक ये सब ड्रीम देख के वापस उठे, तो दिस टाइम लेस्ट्रेड मकाक का नाम पूछते, तो मकाक अब उनका नाम पेलेक्स हॉबेन बोलते, जो कि एक्चुअली उनका नाम है, और उन्होंने उनकी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते। और वहां पर उनके फ्रेंड मॉस्टिक जो है उन्होंने आते, और मकाक और मॉस्टिक दोनों वापस हैप्पीली अपने मंकी माउंटेन पे चले जाते। सो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो मंकी माउंटेन एक एग्जाम्पल है जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का 1970 में जो लिखा गया था, और दिस ऑल्सो वन अ नोबेल प्राइज। लोग कैसा फील कर रहे थे, कितना उन लोग के ऊपर मेंटली कितना प्रेशर था, वो दिखाने की कोशिश करे डेरिक वॉलकॉट अपने प्लेस से। तो दिस प्लेस एक्चुअली एन एलिगरी, मतलब शॉर्ट पोएम टाइप लिखा गया है, और इसमें बहुत ही हिडन है जो ढूंढना चाहिए हमको, मोरल और पॉलिटिकल मीनिंग है इसमें। और ये सब जो ड्रीम में हुआ था, ये एक अननेम्ड आइलैंड पे हुआ था, जो आइलैंड का नाम था कैरिबियन। ये जेल थी, ब्लैक मैन थे, ड्रीम में गॉडेस को देखे एंड अफ्रीका के किंग बन गए, और फॉर्मर जो जेलर है लेस्ट्रेड, उनको ये सब चीज ड्रीम में हुई, मकाक के रियलिटी में नहीं हुई। सो दैट वाज द एंड ऑफ द प्ले। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये प्ले। मतलब अभी तक हम जितने भी प्लेस पढ़े उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये एक ही प्ले था, अदर ऑल वाज सो सिंपल एंड इजी। कुछ डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी। Am I audible?
या एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो क्लास के बाद, और अगर कुछ डाउट है तो डू आस्क मी, मैं क्लियर कर देती हूँ। सी सिंपल है, मकाक ड्रीम देख रहे थे और ड्रीम खत्म हुआ, लिस्टेड उनको उठा दिए। तो ऐसा बताया गया कि वहां पर ड्रीम खत्म हो गया, लेकिन बाद में फिर जब मकाक खुद उठे तो उनको रियलाइज हुआ कि उनको लिस्टेड नहीं उठाए थे, ड्रीम कंटिन्यू ही चल रहा था उनका। दैट्स व्हाई इट्स अ ड्रीम ऑफ अ मंकी माउंटेन। सी मकाक इज एन ओल्ड मैन। अब उनका सिचुएशन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिचुएशन एक्सेप्ट करना है, 60+ जो कि ड्रामा के स्टार्ट में ही हमको बताया गया था। सो ही गॉट कंफ्यूज्ड कि ठीक है मैं ड्रीम देख रहा था और ड्रीम खत्म हो गया अभी बोलकर, बट द ड्रीम डिड नॉट, ड्रीम कंटिन्यू ही चल रहा था। अभी विल कंटिन्यू क्लासेस ओनली आफ्टर ईद फ्रॉम 27th इंशाल्लाह वेंसडे। 8 नॉवेल्स है, विल कंप्लीट दैट। उसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में तो कुछ पढ़ाने का नहीं है, दैट इज कॉम्प्रहेंसिव पैसेजेस। उसके बेसिक्स एक दिन देख लेंगे, उसके बाद पैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हमारे प्रैक्टिस करेंगे हम, सो डैट आप लोग को भी मालूम होना कि कौन कौन कितने आंसर्स दे रहे हैं। और अभी आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो जो टेस्ट अभी तक नहीं दिए या फिर जिस जिसके रिकॉर्डिंग्स पेंडिंग है, अभी जो क्लासेस अटेंड नहीं करे थे ड्यू टू रमजान एंड बिजी शेड्यूल्स, अभी ये इतना जो 10 डेज का 12 डेज का हमको टाइम मिलने वाला है वो यूटिलाइज करो, पूरा कवर अप कर लो। Okay, so we'll end up the class here. Thank you all for giving your time. Oh, somebody texted. या बहुत पेंडिंग है तो वो सब आप लोग कंप्लीट कर लो अभी, हाफ टाइम राइट। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज।